नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के माध्यम से जो जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो हर परीक्षा में आता है। चाहे राजस्थान की, इंडिया की कोई भी परीक्षा हो, उसमें संविधान संशोधन का एक दो क्वेश्चन आता है। बात कर ले सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में इसके दो क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? दो क्वेश्चन कितने नंबर के? 4 नंबर के आ जाएंगे। मात्र आपकी 30 मिनट की क्लास में आपको 4 नंबर आने की संभावना पूरी पूरी हो जाएगी। तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहना आपको सभी को। प्रथम संविधान जो जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, प्रथम संविधान संशोधन है 1 जून 1951 को हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन 1 जून 1951 को हुआ था। राज्य द्वारा पारित भू राजस्व कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया था। प्रथम संविधान संशोधन जो 1 जून 1951 हुआ था, उसमें क्या किया गया था? राज्य द्वारा पारित भू राजस्व कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद दूसरा संविधान संशोधन 1953। दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। किससे संबंधित था? राज्यों को संसद से प्रतिनिधित्व से था। राज्यों को संसद से प्रतिनिधित्व से था। नेक्स्ट है तीसरा संविधान संशोधन 1955। जो तीसरा संविधान संशोधन 1955 है, ये किससे संबंधित था? तो समर्थित सूची में पशुपालन, कपास, खाद्यान्न 3 विषय शामिल किए गए थे। जो समर्थित सूची है उसमें पशुपालन, कपास, खाद्यान्न विषय शामिल किए गए थे। ये किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे? तीसरे संविधान संशोधन 1955 के द्वारा शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है सातवां संविधान संशोधन। जो सातवां संविधान संशोधन 1956 है, उसमें क्या क्या संशोधन क्या हुए थे? राज्यों की श्रेणियों की समाप्ति कर राज्य पुनर्गठन किया था। जो राज्य अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए थे, उन श्रेणियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और राज्यों को पुनर्गठन किया गया। राज्य में राज्यपाल का पद सृजन किया गया था। राज्य में राज्यपाल का पद है वो सृजन किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो है सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। नेक्स्ट है 8वां संविधान संशोधन 1960। 8वां संविधान संशोधन 1960 है, उसमें क्या है? तो उसमें है SC ST एवं एग्लो इंडियन का आरक्षण बढ़ाकर 10 वर्ष बढ़ाकर 1970 कर दिया। यानी 1960 में जो 8वां संविधान संशोधन हुआ था, SC ST एवं एग्लो इंडियन का आरक्षण बढ़ाकर 10 वर्ष बढ़ाकर कब तक कर दिया? 1970 तक कर दिया था। ये किस संविधान संशोधन द्वारा? 8वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा। नेक्स्ट है 9वां संविधान संशोधन 1960। 1960 में 9वां और हुआ था, उसमें क्या किया था? बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित है। बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है 9वां संविधान संशोधन 1960 है। हम संविधान संशोधन को बार बार अनुच्छेद बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देख ले। 10वां संविधान संशोधन 1961। जो 10वां संविधान संशोधन है 1961 है, इसमें क्या किया? दादर व नागर हवेली को भारत का संघ शासित प्रदेश बनाया गया। जो 10वां संविधान संशोधन 1961 है, उसमें दादर व नागर हवेली को भारत का संघ शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट है 11वां संविधान संशोधन 1961। जो 11वां 1961 में हुआ था, उसके महत्वपूर्ण क्या प्रावधान थे? तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित उपबंध है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण निर्वाचक मंडल से संबंधित उपबंध है। डॉक्टर खर्रे के मामले में, ये किसके मामले में हुआ था? डॉक्टर खर्रे के मामले में हुआ था। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 है, ये इसमें क्या प्रावधान है? इसमें गोवा व दमन दीव को भारत का अंग बनाया गया। गोवा व दमन दीव को क्या भारत का अंग बनाया गया था 12वां संविधान संशोधन 1962 में। पुर्तगाली आधिपत्य में गोवा, जो पुर्तगाली आधिपत्य है उसमें गोवा 25वां राज्य था।
ये कौन से संविधान संशोधन? 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962। उसमें क्या किया गया था? गोवा व दमन दीव को भारत का अंग बनाया गया। पुर्तगाली आधिपत्य में गोवा 25वां राज्य था। नेक्स्ट है 13वां संविधान संशोधन 1962। जो 1962 में 13वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या प्रावधान है? तो नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया था। नागालैंड है उसको भारत का नया राज्य घोषित किया गया। अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो नागालैंड को दिया गया था 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन 1962। जो 14वां संविधान संशोधन 1962 उसमें क्या किया गया था? उसमें फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पांडिचेरी को भारत का अंग बनाया गया था। जो फ्रांसीसी आधिपत्य वाला पांडिचेरी है उसको भारत का अंग बनाया गया था कि संविधान संशोधन द्वारा, 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। नेक्स्ट है 12 नंबर 15वां संविधान संशोधन 1963। जो 15वां संविधान संशोधन 1963 है उसमें क्या किया गया था? तो उसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उसकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 12वां संविधान संशोधन 1967। 12वां संविधान संशोधन 1967 है उसमें क्या किया गया था? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। जो 8वीं अनुसूची है उसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 24वां संविधान संशोधन 1971। जो 24वां संविधान संशोधन 1971 है उसमें क्या किया गया था? तो उसमें संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन 1971। जो 26वां संविधान संशोधन 1971 है उसमें क्या किया गया था? उसमें देशी रियासतों के राजाओं, पीरवी प्रश या विशेषाधिकारी का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों के राजाओं, पीरवी प्रश व विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया था। 26वां संविधान संशोधन 1971। नेक्स्ट है 36वां संविधान संशोधन 1975। जो 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या क्या किया गया था? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल द्वारा उद्घोषित आपातकाल वाले अध्यादेश को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है 39वां संविधान संशोधन 1975। जो 39वां संविधान संशोधन 1975 है उसमें क्या किया गया? तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट है 41वां संविधान संशोधन 1976। जो 41वां संविधान संशोधन 1976 उसमें क्या किया गया? तो उसमें राज्य लोक सेवा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यानी जो राज्य लोक सेवा के सदस्य थे उनकी सेवानिवृत्ति आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसको लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसे लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो देखते हैं, एक एक पर नजर डालते हैं। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: पथ निरपेक्षता, समाजवादी तथा अखंडता। पथ निरपेक्षता, समाजवादी तथा अखंडता शब्द है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। और क्या प्रावधान थे इसमें? तीसरा प्रावधान था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता स्थापित है। यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है तत्वों के मौलिक अधिकारों पर
प्राथमिकता स्थापित की गई। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 को सीमित किया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटें 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2001 तक यथावत बनी रहेगी। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने पर बाध्य होगा। समवर्ती सूची के 5 नए विषय वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या, शिक्षा, नापतोल ये कर दिए गए। तो ये सारे प्रावधान है किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किए गए थे, जिसे एक लघु संविधान भी कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? तो इस प्रकार आएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने पर बाध्य है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ये बाध्य है? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। तो किसके द्वारा बाध्य है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 43वां संविधान संशोधन 1978। जो 43वां संविधान संशोधन 1978 है उसमें क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 को पुनः विस्तृत किया गया था। जो न्यायिक पुनरावलोकन है अनुच्छेद 13 में उसको पुनः विस्तृत किया गया था। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित 1979 में हुआ था। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 यह पारित 1979 में हुआ था। इसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जो 42वें संविधान संशोधन में जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष किया गया था, उसको वापस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता संबंधी विवाद का हल राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। यानी जो संसद तथा विधानमंडल है उनके सदस्यों की जो योग्यता संबंधी विवाद का हल है वो राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। और क्या प्रावधान था? एमपी एमएलए के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा हाईकोर्ट द्वारा होगा। अनुच्छेद 352 की आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित सूचना देगा। ये जो इतने प्रावधान है ये किसके द्वारा किए गए थे? 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये इतने प्रावधान है वो किए गए थे। जो कब पारित हुआ था? तो 1979 में पारित हुआ था 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या किया गया? तो उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल संबंधी विरोधी अधिनियम है। ये क्या दल संबंधी विरोधी अधिनियम है। नेक्स्ट है 53वां संविधान संशोधन 1986। जो 53वां संविधान संशोधन 1986 उसमें क्या है? मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। मिजोरम को क्या है? भारत का 23वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है 55वां संविधान संशोधन 1986। जो 55वां संविधान संशोधन 1986 उसमें क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य के संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो वो 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है 58वां संविधान संशोधन 1987। जो 58वां संविधान संशोधन 1987 है उसके द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत रूप से प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत रूप से प्रावधान किया गया था। संविधान संशोधन 58 में। किसमें? संविधान संशोधन 58 में किया गया था। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989। जो 61वां संविधान संशोधन 1989 उसमें क्या किया गया था? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। जो मतदान की आयु है 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो वो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 65वां संविधान संशोधन 1990। जो 65वां संविधान संशोधन 1990 है उसमें क्या किया गया था? SC/ST को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। SC/ST को क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया था? यह परीक्षा में पीछे आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 59वां संविधान संशोधन 1991। जो 59वां संविधान संशोधन 1991 है इसमें क्या क्या प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था?
तो वो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा किया गया था, जिसमें दिल्ली में 76 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई। दिल्ली में क्या 76 सदस्यों वाली विधानसभा बनाई गई थी, किसके द्वारा? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन 1992। जो 70वां संविधान संशोधन 1992 है, उसमें क्या क्या हुआ था? दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। जो दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार किसमें दिया गया? 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992। जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें क्या है? 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। किसके द्वारा जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1993 जो 73वां संविधान संशोधन 1993 है, उसमें क्या किया गया था? तो उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है पंचायती राज संबंधी अधिनियम। जो पंचायती राज संबंधी अधिनियम है, यह भी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1993। जो 1993 में 74वां हुआ था, उसमें क्या है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगर निकायों संबंधित अधिनियम। 11वीं अनुसूची तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी, और जो किससे संबंधित थी? पंचायती राज संबंधी अधिनियम से संबंधित थी। और 74वां संविधान संशोधन 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर निकायों संबंधी अधिनियम थे। नेक्स्ट है 85वां संविधान संशोधन 2002। तो 2002 में 85वां संविधान संशोधन है, उसमें क्या किया? 80-ST के विद्यार्थियों हेतु सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। 80-ST के विद्यार्थियों हेतु सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किसमें की गई थी? 85वां संविधान संशोधन 2002 के तहत की गई थी। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया था? अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। अनुच्छेद 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। ये किसके संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन 2003। जो 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके क्या प्रावधान है? तो उसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन का 15% होगी। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन की 15% होगी। ये जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का जो जीके का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। जीके का जो पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था एज इट इज इस प्रकार का ही था। इसमें दिया हुआ था मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निम्न सदन की 15% होगी। कौन से संशोधन के द्वारा? 90, 91, 92, 93, 94 इस प्रकार उसमें दिए हुए थे। तो इसमें 91 राइट आंसर हो गया उसमें। और क्या प्रावधान है 91वें संविधान संशोधन 2003 में? तो उसमें विधानसभा सदस्य संख्या 40 हो तो वहां अधिकतम 12 मंत्री होंगे। विधानसभा सदस्य 40 हो तो वहां अधिकतम 12 मंत्री होंगे। दल बदल व्यवस्था में संशोधन किया गया। जो दल बदल व्यवस्था उसमें संशोधन किया गया किसके द्वारा? 91वां संविधान संशोधन जो 2003 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है और इसमें क्या प्रावधान है? तो और इसमें प्रावधान है कि 92वां संविधान संशोधन 2003। जो 92वां संविधान संशोधन 2003 है, उसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं मैथिली, बोडी, डोगरी और संथाली जोड़ी गई। जो 92वां संविधान संशोधन 2003 है, उसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है 96वां संविधान संशोधन 2011। जो 96वां संविधान संशोधन 2011 हुआ था, उसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। 96वां संविधान संशोधन 2011 में क्या किया गया था? उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन 2011। 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ? उसमें सहकारी समितियों का प्रावधान भाग 9 भी जोड़ा गया। जो सहकारी समितियों का प्रावधान है भाग 9 भी जोड़ा गया था उसमें। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243Z से 243Z ठीक तक लागू हुआ 12 जनवरी 2012 को।
लागू कब हुआ था ये 97वां संविधान संशोधन? तो ये 12 जनवरी 2011 को हुआ था, सॉरी 12 जनवरी 2012 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है 99वां संविधान संशोधन 2014। जो 99वां संविधान संशोधन है 2014 में हुआ था, उसमें क्या किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, NJAC की स्थापना की गई थी। 100वां संविधान संशोधन 2015। जो 100वां संविधान 2015 हुआ था, उसमें क्या है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण है। क्या भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016। जो 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, उसमें क्या है, वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? GST किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो वो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन 2017। तो इसमें क्या किया गया था, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 338B के तहत किया गया, और आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होंगे। नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो ये किसके द्वारा किया गया? 102वां संविधान संशोधन 2017 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019। जो 103वां संविधान संशोधन 2019 है, उसमें क्या किया गया था, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। यानी सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से, यानी जो जनरल में EWS आता है, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। किसमें? 103वां संविधान संशोधन 2019 में की गई थी। तो वो किसमें? अनुच्छेद 15(6) में और 16(6) में नए अनुच्छेद जोड़े गए। 15(6) और 16(6) नए अनुच्छेद जोड़े गए थे इसमें। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन 2019। जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, उसमें क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में SC/ST आरक्षण को बढ़ाकर 10 वर्ष। जो 104वां संविधान संशोधन 2019 है, उसको SC/ST आरक्षण बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक किया गया है। कब तक किया गया है? 25 जनवरी 2030 तक किया गया है। यही क्वेश्चन अभी हाल ही में परीक्षा में आया हुआ है और आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। यह विधेयक 126वां था। कौन सा विधेयक था? यह 126वां विधेयक था। नेक्स्ट है 45 105वां संविधान संशोधन 2021। जो 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, तो यह विधेयक कौन सा था? तो 127वां विधेयक था। राष्ट्रपति की अनुमति 18 अगस्त 2021 को दी गई। राज्य सूची और पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें अधिसूचित करने की राज्य सूची की शक्ति को संरक्षित किया गया था। इसमें नोट क्या दिया हुआ है, 31वां संशोधन लोकसभा सदस्य संख्या में वृद्धि 525 से 45 तक है। 15वां संविधान संशोधन हाईकोर्ट के जजों को सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि 60 से 62 वर्ष की गई थी। 28वां संविधान 1972 में भारतीय सिविल सर्विस के विशेष अधिकार को समाप्त किया गया था। और 64वां जो संविधान संशोधन 1990 है, उसमें अनुच्छेद 356(4) पंजाब में आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की जगह 3 वर्ष 6 माह कर दी गई थी। इसी के साथ इस क्लास के माध्यम से हम जितने भी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण हुए थे, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो हमने इस क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। और इसमें कोई भी डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिलता रहे। और हमने SC/ST के लिए मॉडल पेपर और दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सभी की क्लासें की प्लेलिस्ट बनाई हुई है मनोविज्ञान की, वो जाकर आप देख सकते हो, जो सेकंड ग्रेड के लिए रामबाण सिद्ध होगी आपके लिए। तो कक्षा के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।